नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल गुरिया एकेडमी पर। दोस्तों, आज दिनांक है 26 सितंबर 2022 और आज हम जानेंगे आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में। दोस्तों, जो करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं ये सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो, चाहे यूपीएससी लेवल का कोई एग्ज़ाम हो। सभी एग्ज़ाम में जो है करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो में बने रहना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना है। अगर आप इस गुरिया एकेडमी चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो दोस्तों, चलिए करंट अफेयर क्वेश्चनों की शुरुआत करते हैं आज के मोटिवेशनल कोड के साथ। तो आज का मोटिवेशनल कोड है, कई जीत बाकी है कई हार बाकी है। कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। कई जीत बाकी है कई हार बाकी है, अभी तो ज़िंदगी का सार बाकी है। यहाँ से चले हैं नई मंजिल के लिए, यह तो एक पन्ना था अभी तो पूरी किताब बाकी है। तो दोस्तों, ये है आज का मोटिवेशनल कोड। तो चलिए शुरुआत करते हैं करंट अफेयर के मोस्ट क्वेश्चनों की। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस है, ये कब बनाया गया है? तो हाल ही में जो राष्ट्रीय सिनेमा दिवस है, राष्ट्रीय सिनेमा दिवस है, ये 23 सितंबर को बनाया गया है। हाल ही में राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया है। और दोस्तों, 23 सितंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस ये भी 23 सितंबर को मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली पहली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? हाल ही में भारत में सोलर फार्म्स स्थापित करने वाली ई कॉमर्स कंपनी कौन सी बनी है? तो अमेजन है। ये भारत के अंदर सोलर पार्क स्थापित करने वाली, भारत के अंदर सोलर पार्क स्थापित करने वाली ई कॉमर्स कंपनी है, ये अमेजन बनी है। तो दोस्तों, अमेजन की बात करें तो अमेजन ने राजस्थान के अंदर 3 नए सोलर जो पार्क हैं, 3 नए जो सोलर फार्म है, इन्हें स्थापित करने की घोषणा की है। अमेजन के द्वारा राजस्थान में 3 नए सोलर फार्म जो है इन्हें स्थापित करने की घोषणा की गई है। तो अमेजन की बात करें तो दोस्तों, अमेजन की जो स्थापना है ये 5 जुलाई 1994 ईस्वी, 5 जुलाई 1994 ईस्वी को अमेजन की स्थापना हुई थी। और अमेजन का जो मुख्यालय है ये सिएटल है, वाशिंगटन के अंदर है। तो सिएटल के अंदर जो है इसका मुख्यालय है। और वर्तमान के अंदर अमेजन के सीईओ जेफरी जी बिजोस ये इसके सीईओ है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार 2.5 लाख जल दूत शामिल करेगी? तो कौन सी राज्य सरकार है जो 2.5 जल दूत है ये शामिल करेगी? तो असम जो राज्य सरकार है ये 2.5 लाख जो है जल दूत है इसे शामिल करेगी। तो असम की बात करें तो असम की कैपिटल है दिसपुर। प्रेजेंट टाइम में असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा और असम के गवर्नर है जगदीश मुखी। तो असम राज्य सरकार ने विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना है ये शुरू की है। पवन कुमार बोर ठाकुर असम के नए मुख्य सचिव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, असम के मुख्यमंत्री ने 1000 मॉडल आंगनवाड़ी केंद्रों का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, दूसरा वार्षिक
अंतर्राष्ट्रीय रेंजर पुरस्कार 2022 ये असम के औरंग नेशनल पार्क को मिला है। नेक्स्ट, असम के मुख्यमंत्री ने मूल बुनकरों के कल्याण के लिए स्वर्णवीर नारी योजना है ये शुरू की है। नेक्स्ट, 4 दिवसीय अंबुबाची मेला असम में शुरू हुआ है। असम सरकार ने खेल क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो है 1000 करोड़ रुपए का खर्च करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र ये असम में शुरू हुआ है। और असम में जलमार्ग कॉन्क्लेव 2022 का आयोजन किया गया है। असमिया कवि नीलमणि फुंकन को 26वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और असम के दिमा हसाओ जिले में महापाषाण काल के पत्थर के घड़े मिले हैं। और दोस्तों, असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क है, डिब्रू सिकोवा नेशनल पार्क है, नामेरी नेशनल पार्क है, रायमोना नेशनल पार्क और देहिंग पटकई नेशनल पार्क है। तो ये सब नेशनल पार्क असम राज्य के अंदर स्थित है। और काजीरंगा जो नेशनल पार्क है, काजीरंगा नेशनल पार्क का एक सींग वाला गेंडा है, ये प्रसिद्ध है। और काजीरंगा नेशनल पार्क है अभी हाल ही में सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट हो चुका है। तो असम राज्य का काजीरंगा एकमात्र ऐसा नेशनल पार्क है जिसे सैटेलाइट फ़ोन से कनेक्ट किया गया है। तो ये बात आपको असम के बारे में ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आर गांधी को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? हाल ही में आर गांधी को किस बैंक के अंशकालिक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये यस बैंक के जो आर गांधी है इसे यस बैंक के अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है। तो यस बैंक की स्थापना 2004 ईस्वी के अंदर हुई थी। और यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। यस बैंक का मुख्यालय मुंबई में है। और वर्तमान के अंदर यस बैंक के सीईओ ये प्रशांत कुमार है, वर्तमान में यस बैंक के सीईओ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य को भारत का पहला हेमिस्थल निगरानी रडार मिला है? हाल ही में जो है किस राज्य को भारत का पहला हेमिस्थल निगरानी रडार मिला है? तो ये सिक्किम राज्य को जो है भारत का पहला हेमिस्थल निगरानी रडार मिला है। तो सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। प्रेजेंट टाइम में सिक्किम के सीएम है प्रेम सिंह तवांग और सिक्किम के गवर्नर गंगा प्रसाद। तो अब सिक्किम के बारे में, सिक्किम सरकार ने अम्मा और बहिनी योजना की पहल की है। नेक्स्ट है, सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री बीबी गुरुंग का निधन हुआ है और 16 मई को सिक्किम स्थापना दिवस बनाया जाता है। तो ये इतनी जानकारी आपको सिक्किम के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में एम्स दिल्ली का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में एम्स जो दिल्ली है इनका नया अध्यक्ष है, ये किसे नियुक्त किया गया है? तो डॉक्टर एम श्रीनिवासन को जो दिल्ली का एम्स है इसका नया निदेशक नियुक्त किया गया है। तो अब नियुक्ति के बारे में बात, तो राष्ट्रीय सुशासन केंद्र के महानिदेशक के रूप में भारत लाल को नामित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग के सचिव विजय कुमार बने हैं। नेक्स्ट है, शाम के नए अध्यक्ष विनोद अग्रवाल चुने गए हैं। और LIC इंडिया लिमिटेड के CMD है ये प्रशांत कुमार मोटुपली बने हैं। नेक्स्ट है, दूसरी बार भारत के अटॉर्नी जनरल है ये मुकुल रोहतगी बने हैं। और वरिष्ठ राजनयिक प्रकाश चंद्र को इरिट्रिया में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। तो ये थी हाल ही में जिनके कमिटमेंट है यानी नियुक्ति हुई है उनके बारे में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है,
हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है, वह कौन थी? हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हुआ है, वह कौन थी? तो हिलेरी मेंटल है, ये एक प्रसिद्ध लेखिका थी और इनका हाल ही में निधन हुआ है। और हिलेरी मेंटल है, इसे बुकर पुरस्कार विजेता थी। जो हिलेरी मेंटल है, ये बुकर पुरस्कार विजेता थी और इनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हैमर बेटी हमरमान अभियान शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार के द्वारा हैमर बेटी हमरमान अभियान है ये शुरू किया गया है? तो ये छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा हैमर बेटी हमरमान अभियान है ये शुरू किया गया है। तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर। प्रेजेंट टाइम में छत्तीसगढ़ के सीएम है भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ के गवर्नर है अनुसुईया उइके, ये छत्तीसगढ़ के गवर्नर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या सबसे अधिक है? हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत के किस शहर में अरबपतियों की संख्या है ये सबसे अधिक है? तो मुंबई के अंदर जो है अरबपतियों की संख्या है ये सर्वाधिक है। तो मुंबई एक नंबर पे है। और बात करें कि दूसरे नंबर पर तो नई दिल्ली में दूसरे नंबर पर अरबपति है। और तीसरे नंबर पर जो है ये बेंगलुरु। तो बेंगलुरु के अंदर है बेंगलुरु में ये तीसरे स्थान पर है अरबपतियों में। नई दिल्ली दूसरे और मुंबई पहले स्थान पर है। तो मुंबई के अंदर सर्वाधिक जो है भारत के अंदर अरबपति है। नेक्स्ट है, हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष है ये कौन चुने गए हैं? तो दिलीप ट्रिकी है, ये हॉकी इंडिया के जो है नए अध्यक्ष चुने गए हैं। और जो दिलीप ट्रिकी है ये पूर्व जो है इंडिया के पूर्व हॉकी कप्तान थे। दिलीप ट्रिकी इंडिया के पूर्व है हॉकी कप्तान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 दिवसीय आवासीय सम्मेलन सिम्फनी का शुभारंभ किसने किया है? हाल ही में 2 दिवसीय आवासीय सम्मेलन है सिम्फनी, इसका शुभारंभ किसने किया है? तो ये जो शुभारंभ है ये केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी है, ये केंद्रीय मंत्री है। और इन्हीं के द्वारा जो है 2 दिवसीय आवासीय सम्मेलन है सिम्फनी, इसका आयोजन किया गया है या इसका शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत और कौन सा देश सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? हाल ही में भारत और कौन सा देश है जो सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं? तो भारत के साथ जो नेपाल देश है ये सप्तकोशी उच्च बांध परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए है सहमत हुए हैं। तो नेपाल की कैपिटल है काठमांडू। प्रेजेंट टाइम में नेपाल के प्राइम मिनिस्टर शेर बहादुर देवा और नेपाल की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, ये नेपाल की प्रेसिडेंट है। तो अब नेपाल के बारे में, तो क्रिकेटर मनोज कुमार प्रभाकर ये नेपाल क्रिकेट टीम के मुख्य कोच नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट है, भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई गई है। नेक्स्ट है, सार्क का मुख्यालय काठमांडू में है। नेक्स्ट है, नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। तो ये इतनी जानकारी आपको नेपाल के बारे में मिलती है। नेक्स्ट, हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में ICMR के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ICMR के जो नए महानिदेशक है ये डॉक्टर राजीव बहल को नियुक्त किया गया है। डॉक्टर राजीव बहल को नियुक्त किया गया है। तो अब
ICMR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ICMR की स्थापना की बात करें तो ICMR की स्थापना 1911 के अंदर 1911 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला सफल पर्ण हाथ प्रत्यारोपण कहाँ किया गया है? हाल ही में भारत का पहला सफल पर्ण हाथ प्रत्यारोपण है, ये कहाँ पे किया गया है? तो ये केरल के अंदर जो है सफल पर्ण हाथ प्रत्यारोपण है ये किया गया है। तो केरल के कोच्चि में जो है इसका प्रत्यारोपण किया गया है। तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। केरल के प्रेजेंट टाइम में CM है पिनरई विजयन और केरल के गवर्नर RF मोहम्मद खान। तो अब केरल के बारे में, तो RF मोहम्मद खान ने केरल में 1 स्कूल 1 IS योजना है ये शुरू की है। HDFC बैंक ने कोझिकोड में केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है। नेक्स्ट है, केरल सरकार GST चोरी को रोकने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च करेगी। नेक्स्ट, केरल सरकार ने आंगनवाड़ी बच्चों के लिए अंडा एवं दूध योजना शुरू की है। नेक्स्ट है, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य है ये केरल बना है। भारत का पहला राज्य केरल बना है। तो ये इतनी जानकारी आपको केरल के बारे में मिलती है। नेक्स्ट है, हाल ही में G4 यानी ग्रुप 4 भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई है? हाल ही में ग्रुप 4 के भारत, जापान और ब्राज़ील और जर्मनी इन 4 देशों के विदेश मंत्रियों की जो बैठक है ये कहाँ पर हुई है? तो इनकी जो बैठक है ये न्यूयॉर्क के अंदर, जो यानी ग्रुप 4 के मेंबर भारत, जापान, ब्राज़ील और जर्मनी इनके विदेश मंत्रियों की बैठक है ये न्यूयॉर्क के अंदर हुई है। तो दोस्तों आज हमने आज के करंट अफेयर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस किया। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।